Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to see day 31 from the bridge course. It's for standard 6 subject Hindi. Okay, now let us see. 31वां दिन क्षेत्र भाषा विकास कौशल भाषण अध्ययन निष्पत्ति विविध प्रकार की सामग्री समाचार पत्र बाल साहित्य पोस्टर आदि में आए संवेदनशील बिंदुओं पर अभिव्यक्ति मौखिक और लिखित करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें अलग अलग सामग्री जैसे समाचार पत्र है, कोई भी बाल साहित्य मतलब कोई भी बुक है, पोस्टर है, उसके ऊपर आए संवेदनशील बिंदु मतलब वहाँ पे अगर कुछ अच्छे अच्छे विचार है वहाँ पे हमें क्या करना है, उसके बारे में समझना है और लिखना भी है। ओके, आओ पता करें। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, सुनो और दोहराओ, अक्कड़ फक्कड़ गफ्फार उत्तम, ये वर्ड्स दिए यहाँ पे और आपको ये वर्ड्स सुनना था और दोहराना मतलब आपको टीचर के पीछे बोलना है, नहीं तो रीड करके बार बार बोलना है। ओके, आफ्टर दैट सेकंड पिक्चर, अग्रेसर महाराष्ट्र सर्वोत्तम, महाराष्ट्र का पिक्चर दिया है उसमें। महाराष्ट्र आपको मालूम है हमारा स्टेट है, तो कैसा है, सर्वोत्तम है, अग्रेसर है, आगे सबसे आगे है हमारा महाराष्ट्र, ऐसे एक लाइन वहाँ पे दी है। आफ्टर दैट देखो पढ़ो, क्या पढ़ने का बोला है, आधे होकर जुड़े हम, दो लेटर है जो वहाँ पे एक हुए हैं, जैसे क आधा क और ख इनको ज्वाइन किया है, वहाँ पे जोड़े हैं, तो उनको हमें पढ़ना है। मक्खी, रफ्तार, शगुफ्ता, सिक्का, डॉक्टर, मुजफ्फर। आफ्टर दैट विभिन्नता से जुड़े हम, अलग तरह से ज्वाइन है ये यहाँ पे दो लेटर दो अक्षर। ओके, जैसे दर्जी, तो यहाँ पे र का भी हमें प्रोनाउंसिएशन सुनाई दे रहा है, उच्चार सुनाई दे रहा है, लेकिन र दिख रहा है क्या, नहीं। तो इस तरह से अलग तरह से ये जुड़े हैं। तो दर्जी, इंद्रधनुष, मेट्रो रेल, गंधर्व, चंद्रमा, महाराष्ट्र। आफ्टर दैट सेकंड, मौन वाचन करो और आपस में श्रुत लेखन करो। तो देखो मौन वाचन मतलब आपको मन में पढ़ना है, वो सब सेंटेंसेस को मन में पढ़ना है और क्या करना है, श्रुत लेखन करो मतलब एक दूसरे को वो सेंटेंस बताना है और एक वो जो सेंटेंस है वो बताएगा और दूसरा क्या करेगा, वही सेंटेंस अपने नोटबुक में सिर्फ सुनकर लिखेगा, देखकर नहीं, सिर्फ सुनकर लिखेगा। तो इस तरह से श्रुत लेखन उसको बोलते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, सेवा डॉक्टर का कर्तव्य है। आफ्टर दैट सेकंड, पौधे लगाओ प्रदूषण हटाओ। थर्ड, राष्ट्रीय संपदा स्वच्छ रखे सर्वदा। फोर्थ, मक्खी मच्छर भगाओ रोग मिटाओ। फिफ्थ है रक्तदान, जीवनदान, नेत्रदान, श्रेष्ठ दान। आफ्टर दैट सिक्स्थ, विश्वास रखो अंधविश्वास नहीं। सेवेंथ, बेईमानी ठुकराओ ईमानदारी अपनाओ। और उसके बाद शायद इंद्रधनुष के रंगों की कुछ दिया है, तो वहाँ पे वो नंबर दिया है उसकी वजह से नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से ये जो सब पिक्चर्स दिए हैं उन पिक्चर्स के बारे में यहाँ पे एक एक लाइन दी है। आफ्टर दैट क्या बोला है उन्होंने, चित्र देखकर छात्रों से नाम पूछे। तो कौन से चित्र के बारे में बात हो रही है, चित्र देखकर छात्रों से नाम पूछे, तो अगर हम समझते तो इस चित्र के बारे में हो रही। तो देखो चित्र में क्या दिया है, जैसे एक डॉक्टर दिया है और उसके साथ साथ आफ्टर दैट दो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। थर्ड पिक्चर में रक्तदान हो रहा है। फोर्थ में आँख दी है, तो उनके नाम अगर आपको टीचर पूछेंगी तो आपने बताना है, मतलब हिंदी में उनके नाम बताना है। जैसे बिल्ली है और क्या है, एक लड़की भी है। उसके बाद देखो दो पत्ते दिए, पेड़ के पत्ते। आफ्टर दैट एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, अभी शायद रास्ता साफ कर रहा है, मतलब राष्ट्रीय संपदा जो है हमारी सार्वजनिक संपदा उसको साफ कर रहा है, स्वच्छ रख रहा है। और उसके बाद क्या दिया है, दो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे दिख रहा है उस पिक्चर में। और नेक्स्ट पिक्चर में दो बच्चों के साथ साथ इंद्रधनुष भी है। तो इस तरह से इनके नाम अगर पूछे टीचर्स ने ओरली तो आपको ये नाम बताना है, लिखना नहीं है। ओके, आफ्टर दैट सक्षम बने, आओ सक्षम बने। उसमें क्या दिया है, छात्रों से रंगों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के नाम कहलवाए। तो कहलवाए मतलब क्या, यहाँ पे
आपको टीचर क्या पूछेंगे, रंगों के नाम बताओ, और क्या पूछेगी, दैनिक उपयोग की वस्तु की नाम बताओ। वह सब नाम आपको क्या करना है, तो टीचर को बताना है। रंगों के नाम पूछे तो रंगों के नाम बताना है, वस्तुओं के नाम पूछे तो वस्तु के नाम बताना है। लेकिन आपको अगर लिखना है तो लिखने के लिए मैंने यहाँ पे रंगों के नाम भी दे दिए और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के नाम भी दे दिए, तो वो नाम आप आपकी नोटबुक में लिख सकते हो। ओके, नाउ लेट अस सी दैट। रंगों के नाम लाल, नीला, भूरा, काला, पीला, सफ़ेद, बैंगनी, नारंगी, गुलाबी, हरा। और दैनिक उपयोग के वस्तुओं के नाम आईना, गिलास, मटका, थाली, बाल्टी, दरवाज़ा, पानी, घड़ी, पंखा, कढ़ाई, सुई, धागा, बर्तन, चादर, खिड़की, अलमारी, कुर्सी, कूड़ादान, सोफ़ा, प्याला, फूलदान, झाड़ू। ये सब आपको नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट आओ अभ्यास करें। चित्र का वर्णन करो। तो देखो शायद यहाँ पे जो ऊपर पिक्चर दिया है हमें उसका वर्णन यहाँ पे करना है। ओके, तो देखते हैं आंसर। तो प्रश्न था चित्र का वर्णन करो। पहले चित्र में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और दूसरे चित्र में महाराष्ट्र के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए अनेक चीज़ों को दिखाया गया है, जैसे विमान, रेलवे और रेलवे पटरी, ऊंची ऊंची इमारतें, ट्रैक्टर, शहर वगैरह। नीचे दिए गए चित्रों में डॉक्टर एक मरीज की जांच कर रही है। एक चित्र एक लड़का है और एक लड़की पौधा लगा रहे हैं एक चित्र में। तीसरे चित्र में है एक आदमी रक्तदान कर रहा है। उसके बाद एक आँख का चित्र है। एक चित्र में एक बिल्ली रास्ते से जा रही है, वहीं पर एक लड़की भी रास्ते से गुजर रही थी। एक चित्र में पेड़ के 2 पत्ते हैं, दूसरे गंदा किया हुआ रोड है दूसरे चित्र में। उसी के पास एक बच्चा रोड को साफ कर रहा है। उसके बाद एक चित्र में जिसमें 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और आखिरी में 2 बच्चों के साथ एक इंद्रधनुष भी दिखाई दे रहा है। इस तरह से वो छोटे छोटे जो पिक्चर्स दिए थे उनके बारे में भी मैंने लिख दिया है और ऊपर जो 2 पिक्चर्स दिए थे उनके बारे में भी मैंने लिख दिया है। तो ये आंसर आप नोटबुक में लिख सकते हो। अभी देखो चित्र का वर्णन करो एक क्वेश्चन था, लेकिन कौन से चित्र का वर्णन करो ये उन्होंने बताया नहीं है। मतलब ऊपर वाले सिर्फ 2 चित्रों का वर्णन करना था या ये सब नीचे दिए गए हुए छोटे छोटे चित्रों का वर्णन करना है, उसके बारे में कुछ भी उन्होंने अच्छे से बताया नहीं है। लेकिन मैंने आपको आंसर लिखना है इसलिए ये सब अच्छे से पिक्चर जो जो दिए उनके बारे में वर्णन करके यहाँ पे लिख दिया है। ओके, नाउ आफ्टर दैट आओ सृजन करें, सुविचारों का संग्रह करो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अलग अलग सुविचार आपको जो मालूम है उनको यहाँ पे लिख लेना है। मतलब संग्रह करो मतलब आपको कलेक्ट करना है वो सुविचार, लेकिन आप लिख भी सकते हो। नाउ लेट्स रीड। फर्स्ट, अनुमान गलत होते हैं, अनुभव नहीं। सेकंड है, सफलता हाथों के लकीरों में नहीं माथे के पसीनों से मिलती है, मतलब मेहनत से मिलती है। सफलता की प्राप्ति चाहते हो तो जिद करना भी सीख लो, मतलब जीत कैसी, तो पढ़ाई वगैरह की जीत करना है। ओके। फोर्थ, धैर्य महान बनने की पहली सीढ़ी है। उसके बाद फिफ्थ है, उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जो समाज के हित में ना हो। नेक्स्ट है, जीवन में सफलता पानी है तो मेहनत पर विश्वास करें। इस तरह से मैंने 5-6 सुविचार दिए आपको, तो ये सब सुविचार आप नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट है पूरक साहित्य स्रोत। तो दीक्षा ऐप का प्रयोग करें। दीक्षा ऐप की आपको यहाँ पे लिंक दिख रही है, वहाँ पे क्लिक करना है और कुछ इन्फॉर्मेशन आप पा सकते हो वहाँ से। इस तरह से मैंने आपको सब क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं, आपने अच्छे से आपके नोटबुक में लिख लेना है। मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो चलो जल्दी जल्दी आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करो और मेरे वीडियो को लाइक करो, उसके साथ कमेंट्स भी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है। ओके, थैंक यू।